गुड मॉर्निंग। आज हम यूनिट 5 के अंतर्गत रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे जो यूजीसी नेट के लिए है। रिसर्च एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें किसी समस्या का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके नया ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यदि हम सरल शब्दों में देखें तो किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए किया गया क्रमबद्ध अध्ययन ही शोध है। रिसर्च की विशेषताएं: ये वस्तुनिष्ठ है, व्यवस्थित है, तार्किक है, प्रमाण आधारित है और पुनः परीक्षण योग्य है। रिसर्च के प्रकार: रिसर्च दो प्रकार के हैं, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च के अंतर्गत नया ज्ञान प्राप्त करना, कोई इमीडिएट एप्लीकेशन इसमें नहीं होती। अप्लाइड रिसर्च में व्यवहारिक शोध, समस्या का समाधान और ये प्रैक्टिकली उपयोगी है। विधि के आधार पर देखें तो रिसर्च के दो प्रकार हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च जो शब्द अनुभव पर आधारित होता है, इसके अंतर्गत इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन इत्यादि आते हैं। और सेकंड है क्वांटिटेटिव रिसर्च जो नंबर और स्टैटिस्टिक पर आधारित होता है, जैसा कि नाम से ही प्रकट है। अन्य प्रकार भी होते हैं रिसर्च के, जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च। अब आइए बात करते हैं हाइपोथेसिस की। ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसे रिसर्च में टेस्ट किया जाता है। इसके प्रकार हैं नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में कोई संबंध नहीं होता और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में संबंध होता है। रिसर्च के मेथड: ये मेनली चार मेथड्स हैं, जैसे सर्वे मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड और केस स्टडी मेथड। सैम्पलिंग इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च का। तो सैम्पलिंग क्या होता है? पॉपुलेशन में कुछ हिस्सा लेकर उसका अध्ययन करते हैं। ये सैम्पलिंग तीन प्रकार की होती है: रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन के लिए कई तरह से डाटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे क्वेश्चनेयर के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, शेड्यूल और या ऑब्जर्वेशन के थ्रू। वेरिएबल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट इसमें टॉपिक होता है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो वैलिडिटी मतलब होता है कि क्या टेस्ट सही चीज़ माप रहा है, और रिलायबिलिटी मतलब क्या रिसर्च बार बार समान आता है, मतलब एक ही रिजल्ट यदि बार बार आता है तो हम कहते हैं कि ये टेस्ट रिलायबल है। रिसर्च एथिक्स में क्या होता है? प्लेगियरिज्म नहीं करना चाहिए, डाटा मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए और इसमें ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। ये था आज का रिसर्च टॉपिक के लिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।